हाय एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कल मैंने इसमें जो यूनिट 4 है आपका BEGLA 136 वो कराया था ब्लॉक 1 का, और जिसका नाम है प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके अभी देख सकते हो चैनल पे। तो आप पहले वो पढ़ लो, उसके बाद आप इधर ये वाला बाकी का आज का वीडियो देख लेना। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको कराया था, तो आज एक्टिविटी 1 करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे है कि एन इंटरव्यू, जो ये पैसेज के ऊपर ही क्वेश्चन जो मैंने आपको कल पैसेज समझाई थी ना, इसी की क्वेश्चन ये आपको खुद भी समझ आ जाएंगे, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। एन इंटरव्यू इन, तो यहाँ पे जो सही है गलत है वो आपको देखना है। जो सही होगा उसको T लगाना है ट्रू, और जो गलत होगा उसको F लगाना है फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले एन इंटरव्यू इन मैन टू गिव द कैंडिडेट हार्ड टाइम, यहाँ पे ये इज़ है यहाँ पे असल में। ठीक है, तो जो एक इंटरव्यू होता है वो कैंडिडेट को सख्त टाइम देने के लिए होता है, उसको परेशान करने के लिए होता है। कि मतलब ऐसा इंटरव्यू ऐसा होता है, जब भी आप इंटरव्यू दोगे उसमें मतलब आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसे आप उसके जवाब ही नहीं दे पाओगे, मतलब बहुत मतलब आपको परेशान सॉर्ट ऑफ किया जाएगा। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब आप रोने पे चढ़ जाओ ऐसे सवाल पूछे जाएं, ऐसा नहीं होता है, ये फॉल्स है। नो वन डाउट्स योर बेसिक एबिलिटी सिंस यू वो कॉल इन द फर्स्ट प्लेस, तो कोई भी आपकी बेसिक एबिलिटीज़, आप कितना काम कर पाओगे, क्या कर पाओगे, कोई भी पहली मुलाकात में आप पे उसको जज नहीं करता है, बल्कि आपको आपके कागज़ देखता है, आपको समझने की कोशिश करता है, आपसे बात करता है, फिर वो देखते हैं उस चीज़ को, है ना। तो ये ट्रू रहेगा यहाँ पे। द पैसिव एंड एग्रेसिव स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी हाई ऑन इफेक्टिवनेस, तो अगर आप वो या तो आप कोई आपसे सवाल पूछ रहा है, आप वही जवाब दे रहे हो, चुप हो रहे हो, कोई वापस आपसे सवाल पूछा, आप वही जवाब दे रहे हो, चुप हो रहे हो, ऐसा। और एग्रेसिव, या मतलब कोई सवाल पूछा, आप इतना मतलब तेज़ से जवाब दे रहे हो या गुस्से से दे रहे हो कि वो बोले हाय मैंने क्या सवाल इससे पूछ लिया, मैंने क्यों इससे पूछ लिया, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हो। तो ये मतलब इससे क्या आपकी बात अच्छी, इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा? ये फॉल्स है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आर अंडर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मोमेंट वी एंटर द जॉब मार्केट, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होगी कि आप अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो, अपने कलीग्स के साथ कैसे उठते हो बैठते हो, काम कैसे करते हो, कैसे आप जो ग्रुप में जो जॉब करते हैं आप साथ में कैसे रहते हो, वो सारा इसमें जॉब के मतलब आपके बॉस के साथ कैसा आपका बात करने का नज़र तरीका है, मीटिंग्स में कैसे आप रहते हो, वो सारा आपकी जो ये स्किल्स हैं ये कैसे जब आप जैसे जॉब मार्केट में घुस जाते हो तभी से देखी जाती हैं। तो ये ट्रू है। एटीट्यूड जजमेंट्स अबाउट पीपल आर ओल्ड फैशंस, दे डोंट हैपन इन द मॉडर्न वर्क प्लेस, तो कैसे मतलब आपका क्या एटीट्यूड है उसके ऊपर आपको जज किया जाएगा। ये पुराने टाइम पे होता था कि ये अभी भी होता है? तो ये अब यहाँ पे बोला गया है कि अभी नहीं होता है, बल्कि ऐसा नहीं है, अभी भी होता है। आपका कैसा एटीट्यूड होगा, आप कैसे बात करते हो, तो उसके बेसिस पे आपको वो देखते हैं, उसको भी आपकी मतलब आपकी जो ये है बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है ये, तो ये देखी जाती है। तो ये फॉल्स है यहाँ पे। द फेयर ऑफ पावरलेसनेस डजंट इफेक्ट इंटरव्यू परफॉर्मेंस, तो जो आपको एक ये होता है मतलब आपको लगता है हाय मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, मतलब आप इतने डर जाते हो, तो उससे जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो आपको कोई ये मतलब उसके इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके परफॉर्मेंस पे, बल्कि पड़ेगा। तो ये फॉल्स है यहाँ पे। इन स्पाइट ऑफ समबडी एल्स डूइंग द क्वेश्चनिंग द कैंडिडेट एक्चुअली कैन कंट्रोल द इंटरव्यू, तो कोई और जो है मतलब आपके ये करे, मतलब आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, उससे पहले जो आप जब इंटरव्यू देने चाहते हो आप भी माहौल को कंट्रोल कर ही सकते हो। तो ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, यही हमने इस पैसेज में सीखा था। इन एन इंटरव्यू द टू पार्टीज आर ट्राइंग टू डिसाइड ऑन अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट, जो इंटरव्यू होता है दो पार्टीज होती है, एक आप होते हो, एक आपके जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो होते हैं। तो उनको भी कुछ चीज़ें जो आपसे करानी है और आपको भी पैसा चाहिए वो चीज़ें करने का, वो चीज़ें आप कर सकते हो। तो वो आप दोनों देखते हो, आपस में बात करते हो, तो उसके बेसिस पे आपको देखा, उनको लगता है हाँ क्या आप ये काम कर सकते हो, और आप देखते हो कि हाँ मैं इसके हूँ, मतलब कर सकता हूँ ये जॉब, नहीं, तो उसके बेसिस पे ये होता है। तो दोनों के फ़ायदे के लिए होता है, तो ये सही है। फिर है आपका यहाँ पे ये है आपका रीड द पैसेज, ये तो किया हमने। बेस्ड ऑन द पैसेज यू हैव जस्ट रेड कंप्लीट द लिस्ट, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने दी है, लिस्ट दी है, ये आपको पूरी करनी है। ये यहाँ से जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरियन फॉर द विनिंग कैंडिडेट्स, तो किन किन चीज़ों से आप पता कर सकते हो कि ये जो कैंडिडेट है इसको जॉब मिल जाएगी। सबसे पहले द कैंडिडेट शुड हैव द फॉलोइंग, क्या क्या होनी चाहिए उसके पास एबिलिटी। सबसे पहले एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ये आप लिख लो। उसके बाद है यहाँ पे दूसरे पे है क्वालिटी ऑफ कॉम्पिटेंसी काम एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आएगा मस्ट एग्जिबिट फ्रेंडलीनेस कर्टसी जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर पर्सन गुड लिसनिंग स्किल्स,
ठीक है, ये तीसरे पे आप लिखोगे। फिर है यहाँ पे शुड हैव के साथ आप लिखोगे शुड हैव द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ असर्टिवनेस एंड कन्वर्जेशनल स्किल्स। ठीक है, तो उसके बाद है कैंडिडेट के पास क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले फील पावरलेस, ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके पास कोई पावर ही नहीं है। ओवरवेलम द इंटरव्यू विद बॉडी लैंग्वेज, अजीब सी बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, आप ऐसे ही सीना चौड़ा करके जा रहे हो, मतलब एटीट्यूड दिखा रहे हो, वो सब नहीं आपको करना, अच्छे तरीके से बैठना है। वर्बली डोमिनेट द कन्वर्जेशन, ये नहीं है कि खुद अपनी बातें बोले जा रहे हो, उसको सुनने ही नहीं दे रहे हो। इग्नोर द पॉसिबिलिटी ऑफ एटीट्यूड जजमेंट्स, ये ऐसे ही मतलब आप अपने एटीट्यूड को देखो ही नहीं, आप कैसे जवाब दे रहे हो कि वो ना देखो तो वो गलत रहेगा। कम्युनिकेट एग्रेसिवली, गुस्से से मतलब बात करो। कम्युनिकेट पैसिवली, ऐसे मतलब जवाब दो, चुप हो जाओ, मतलब कहीं खो जाओ, मतलब एक आपसे सवाल किसी ने पूछा तो आप थोड़ा सा जवाब देते हो, फिर कहीं खो जाते हो, उसी में खो जाते हो, तो वो नहीं आपको करना है। फिर है कंप्लीट द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपको इनको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले द एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल्स आर हार्मफुल बिकॉज the candidate is seen as a difficult person to get along with and thus a bad choice as an employee. It means low interpersonal skills which is a huge drawback in the workplace. तो अगर आप एग्रेसिव कम्युनिकेशन करते हो, इससे क्या हो जाएगा, इससे ये उनको लगेगा कि आप ऐसे इंसान हो, आपके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप काम करने के लिए सही बंदे नहीं हो, आपको लोगों के साथ मिलजुल के काम करना नहीं आता है, जो कि वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो ये आपको ये इसका लिखना है। उसके बाद है बीइंग इन कंट्रोल हेल्प्स बिकॉज, कंट्रोल में रहने से क्या होता है, इससे पता चलता है कि आप कॉम्पिटेंस, इस पे आप लिखो इट शोज कॉम्पिटेंस, काम एंड कॉन्फिडेंस, ऑल थ्री आर एसेंशियल क्वालिटीज़ फॉर विनिंग कैंडिडेट। तो इससे क्या होगा, इससे कॉम्पिटेंस मतलब पता चलता है कि आप कितना काम मतलब हाँ कर सकते हो, ये चीज़ नहीं कर सकते हो, काम अगर रहोगे तो मतलब नरमी मतलब रहती है। ठीक है, इससे आप कंट्रोल में, इसका मतलब है कि आप काम हो, आपके पास आप कॉन्फिडेंट बनते हो। फिर आपका फीलिंग पावरलेस ड्यूरिंग द इंटरव्यू स्टॉप्स अस फ्रॉम, मतलब पावरलेस जब आपको लगता है मेरे पास कोई पावर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मतलब उस इंटरव्यू में मतलब आपको बिल्कुल लगता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ माहौल को, उससे क्या हो जाता है, वो किस चीज़ से आपको रोकता है, ये रोकता है आपको बीइंग पॉजिटिव एंड इफेक्टिव इन आवर पर्सनल और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। तो ये आपको अपनी जो स्किल आप उनके साथ जो इंटरव्यू दे रहे हो उसमें आप पॉजिटिव नहीं रह पाओगे और अच्छे से अपना जो वो प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो नहीं दे पाओगे। द इंटरव्यूअर इज़ लुकिंग फॉर सर्टल क्वालिटीज़ लाइक, जो इंटरव्यूअर किन क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटीज़ को ढूंढ रहा है, वो देख रहा है कि अ सेंस ऑफ सर्टेनिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ एक्शन एंड देयरफॉर लोअर रिस्क फॉर एम्प्लॉयर, मतलब वो देख रहा है कि आप कैसे मतलब कितनी आप मतलब काम कर सकते हो, या कितना जो है आपका ये जो वेट अ सेकेंड, हाँ कितना आप काम कर पाओगे, कितना आप अपने मतलब अपने आपके बातों से वो आपको जज करने की कोशिश करेगा, कितना वो प्रिडिक्ट करेगा कि आगे जाके आप कैसा काम करोगे आपके एक्शंस के बेसिस पे। ठीक है, तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप कल को कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा दो। ठीक है, तो इन क्वालिटीज़ को वो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ को आपके अंदर देखेगा। उसके बाद द वे वी कन्वर्स विद ईच अदर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट शोज़, जिस तरीके से हम एक दूसरे से बात करते हैं इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है हाउ वी वुड मैनेज एवरीडे सिचुएशन एट वर्क, इससे ये पता चलता है कि हम कैसे रोज़मर्रा की जो काम हैं वो कैसे हम संभाल अच्छे से कर पाते हैं। तो देखो यहाँ पे वोकैबुलरी है, नए नए वर्ड्स आप सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इन सेंटेंसेस के लिए आपको कुछ वर्ड्स देखने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप अच्छे से करके जाना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो सबसे पहले फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज फॉलोइंग, तो यहाँ पे जो पैसेज हमने पढ़ी ना ऑलरेडी, ये वाली पैसेज, इसमें आपको वर्ड्स देखने हैं जो इन सेंटेंसेस को शॉर्ट में बता सकते हैं। नोइंग इन एडवांस व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, पहले से ही पता होना चाहिए हो कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रिडिक्टेबिलिटी, PREDICTABILITY। ठीक है, फिर आपका टू मच ऑफ एनीथिंग अ पर्सन और सिचुएशन दैट इज़ टू डोमिनेटिंग, यानी कोई मतलब इंसान मतलब बहुत ये ऐसे बिहेव करे कि वो डोमिनेट करने लगे चीज़ों को, दिखाए कि मैं ही मतलब मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, या सिचुएशन को ये करने लगे कि डोमिनेट करने लगे, खुद दूसरे को मौका ही ना दे बोलने का, ये होगा ओवरवेलमिंग, OVERWHELMING। फिर है स्पीकिंग और एक्टिंग इन अ फोर्सफुल वे सो दैट पीपल नोटिस यू, मतलब आप ऐसे बात करो ज़ोर ज़ोर से, मतलब फोर्स लगा के कि दूसरे भी बोले हाँ इसको क्या हो गया, मतलब उस तरीके से, तो इसको बोलते हो आप असर्टिव, ASSERTIVE।
उसके बाद है आपका स्पीकिंग, तो ये है बिहेविंग इन एन इंसिस्टेंट एंड फोर्सफुल वे विदाउट केयरिंग अबाउट अदर पीपल। इस तरीके से बिहेव करना, फोर्सफुल वे में बिहेव करना कि आपको दूसरों से फ़र्क ही ना पड़े कि आप क्या, वो आपको उनको आपके बात करने का लहजा अच्छा लगेगा नहीं, आप अपनी अजीब तरीके से बात करें, गुस्सा दिखा के बात करें, तो आप लिखोगे यहाँ पे एग्रेशन। फिर है आपका somebody who has very distinct opinions and puts them across aggressively। ऐसा कोई इंसान जो जिसके मतलब अपने ओपिनियंस है और वो दूसरों के ओपिनियंस को, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मतलब उनको निगलेक्ट करता है, उसको बोलते हैं ओपिनिएटेड, OPINIONATED, ठीक है। फिर है वेरी बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी होना, उसको लिखोगे आप हेक्टिक। फिर है क्वेश्चन वगैरह करना, इसको बोलते हो इंटरोगेटेड, INTERROGATED, ठीक है। फिर है अनदर चांस, दूसरा चांस देना, इसको बोलते हैं आप डू ओवर। फिर देखो यहाँ पे आपका द वर्ड ग्रिड, इसको वर्ड ग्रिड बोलते हैं, ये जो पूरा सा डब्बा है ना जिसमें वर्ड्स एक एक अल्फ़ाबेट दिया गया है। हाइड्स 10 एडजेक्टिव्स विच हैव क्वालिटीज़ दैट यू मस्ट कल्टिवेट इन वर्क प्लेस। तो ये जो डब्बा है ना, इसमें कुछ 10 वर्ड्स हैं जिनको आप, एडजेक्टिव्स हैं जो कि क्वालिटीज़, एडजेक्टिव होता है जब जहाँ पे ऐसे ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पता कुछ आपकी एडजेक्टिव्स में हमेशा आप क्वालिटीज़ आती हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हैं जिनमें जो कि आपको ढूंढनी है और जो कि आपको जब आप काम पे कहीं जाते हो, आप काम करते हो, तो उसमें आपको हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले ऐसी एक एबिलिटी, ये इनको देख के आप वो कर सकते हो, फिर आपको ये ढूंढना है। मुझे लगता है मैं आपको ये समझा दूंगी, ये आप खुद करने की कोशिश करना। अगर आपको ये नहीं करना आएगा, फिर आप बुक के लास्ट पे जाके वहाँ पे आपको उसका आंसर भी देख सकते हो, ठीक है। अगर बुक नहीं है तो मैं आपको फिर बाद में दिखा दूंगी एंड पे। देखो, हैविंग द एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ नेसेसरी टू डू समथिंग, ऐसी क्वालिटीज़ होना या एबिलिटीज़ होना जो कि चीज़ें करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अ काइंड एंड फ्रेंडली पर्सन, मतलब एक अच्छे दिल के इंसान, एक फ्रेंडली पर्सन, मतलब हर एक के साथ मिलजुल सकने, मिलजुले जो इंसान, उसको क्या बोलते हैं। अ पर्सन हु डज अ जॉब वेल एंड सक्सेसफुली विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी, ऐसा जो इंसान जो कि अपना काम बहुत अच्छे से करता है बिना अपना टाइम वेस्ट किए और एनर्जी वेस्ट किए। अ पर्सन हु डज नॉट शो अनड्यू वरी और एक्साइटमेंट, ऐसा इंसान जो कि बिना जो ज़रूरत से ज़्यादा ना वो खुशी दिखाता है और ना ही वो टेंशन दिखाता है। समवन यू इन्जॉय बीइंग विद बिकॉज ही इज़ ह्यूमरस, फ्रेंडली एंड हैप्पी, ऐसा कोई इंसान जिसके साथ आपको रहना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो हंसमुख टाइप का है, फ्रेंडली है और हमेशा खुश रहता है। समवन विद टैलेंट एंड एक्सपर्टीज़ इन देयर जॉब, कोई इंसान जिसके पास बहुत टैलेंट होगा और उसने जो जॉब कर रहा है उसमें एक्सपर्ट होगा। समवन हु पेज फुल अटेंशन टू थिंग्स एंड इज़ रेडी टू डील विद एनीथिंग दैट माइट हैपन, कोई ऐसा इंसान जो कि चीज़ों को बहुत अच्छे से देखता है, करता है और हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसके साथ डील करने के लिए तैयार रहता है। समवन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी सक्सेसफुल एंड पावरफुल, कोई ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ख्वाहिश है, मतलब डिज़ायर है कि वो हमेशा चाहता है मैं सक्सेसफुल हूँ और पावरफुल बनूँ। समवन हु लाइक्स द कंपनी ऑफ मोस्ट पीपल, ऐसा कोई इंसान जो लोगों के साथ रहना, बहुत सारे लोगों के साथ रहना उसको पसंद है। अ पर्सन हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एनीथिंग दैट इज़ नॉट परफेक्ट, ऐसा कोई इंसान जो कि ऐसी कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है जो परफेक्ट ना लगे उसको, तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। ये मैं आप करने की कोशिश करना है, यहाँ पे आपको ये वर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है। जैसे पहला है एफिशिएंट, EFFICIENT, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर है प्लेजेंट, यहाँ पे एफिशिएंट के साथ ये प्लेजेंट, PLEASANT, ठीक है। फिर आप देखो कैपेबल, CAPABLE, कैपेबल है। फिर उसके बाद है आपका फ्रेंडली, FRIENDLY। फिर है आपका परफेक्शनिस्ट। फिर है आपका फन। फिर है उसके बाद आपका एम्बिशियस। फिर है अलर्ट्स, और उसके बाद है फिर आपका है यहाँ पे काम, ठीक है। तो ये कुछ हैं आपके वर्ड्स यहाँ पे। फिर आपका लैंग्वेज फोकस, here are few language structures that can be used in interviews, practice them whenever the opportunity arrives। तो देखो कैसे है, यहाँ पे कुछ इन्होंने स्ट्रक्चर दिए हैं, जब आप कभी इंटरव्यू में जाओगे तो आपको कैसे आइस ब्रेकर हो गया, आइस ब्रेकर होता है कैसे आप बात करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिए हैं, जब भी आपको लगे आप इनको यूज़ कर सकते हो, आप इनकी प्रैक्टिस करके रखना। देखो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग,
गुड इवनिंग जब शाम होगी उस टाइम पे बोलोगे, या जिस टाइम पे आपका हाँ शाम का टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद है 2 बजे के बाद वाला, या आई थिंक अगर होगा ये, वो तो वैसे आफ्टरनून होता है, तो शाम के टाइम पे आप गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून बोल सकते हो 12 बजे के बाद वाले टाइम को। हाउ आर यू, कुड वी हैव योर नेम, क्या आप हमें नाम बता सकते हो अपना, तो आयुषी राजवर राइट, तो ऐसे बोल सकते हो। अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो तो ऐसे आप करोगे, ठीक है। तो होप यू हैवेंट हैड टू वेट टू लॉन्ग, तो हमें उम्मीद है कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा होगा। आर यू कंफर्टेबल, तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद है आप क्या कर सकते हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, फाइन, थैंक यू, आयुषी राजवर, आई एम, येस दैट्स राइट, नॉट एट ऑल, ऑफ कोर्स, थैंक यू। तो ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर इस साइड से दिए गए हैं, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। आस्किंग क्वेश्चन, आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन फॉर टाइम। देखो अगर आपको कोई ये है, मतलब आपको जवाब देना है और आपको कोई सवाल समझ नहीं आया, तो आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि मे आई, कुड आई हैव अ मोमेंट टू थिंक अबाउट दिस, आई वुड लाइक टू नो समथिंग, आई हैव अ क्वेश्चन, कुड आई गेट बैक टू दिस क्वेश्चन इन सम टाइम, इफ़ यू डोंट माइंड could you repeat the question please, may I ask if there's something I would like to know, may I know, I would like to know the pay package remuneration you are offering, ठीक है, मतलब पैसे जितने दे रहे हैं। तो ये सारे इस तरीके के आप पूछ सकते हो अपना ये करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए। फिर है आपका यहाँ पे एक्टिविटी 3, यहाँ पे बातचीत हो रही है, इसका जवाब यहाँ से है, तो आपको इनको जोड़ना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जो पहला है हेलो सविता हाउ आर यू, इसके साथ आप रखोगे फाइन थैंक यू, ठीक है। उसके बाद है दूसरा हाय विकास कमिंग टू सी द मूवी, तो इसको आपका रहेगा के वाला, ठीक है। के है यहाँ पे आपका येस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं। फिर है आपका मे आई नो योर नेम प्लीज़, यहाँ पे रहेगा आपका जी, जी कहाँ पे आपका, यहाँ पे आई एम रूपा त्रिवेदी, ठीक है। तो उसके बाद है कॉन्ग्रेचुलेशंस रहमान, यू हैव डन वेरी वेल इन एग्जाम्स, तो रहमान ने बहुत अच्छा एग्जाम में किया होता है, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला जा रहा है। तो इसमें आप लिखोगे एम वाला, एम है माई प्लेजर, आई होप यू लाइक्ड इट, माई प्लेजर, आई होप यू लाइक्ड इट, जो अच्छा लग रहा है कि आपको ये अच्छा लगा। उसके बाद है आपका फिफ्थ वाला, फिफ्थ है आपका सॉरी मे आई मैनी थैंक्स फॉर लवली बर्थडे प्रेजेंट, तो ये पहले है, सॉरी मैं वो वाला भूल ही गई। मैनी थैंक्स फॉर लवली प्रेजेंट, तो यहाँ पे आप लिखोगे एम वाला, एम माई प्लेजर, आई होप यू लाइक इट, तो ये इसको बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं और ये उसको बोलते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। फिर इसको रहमान ने एग्ज़ाम में अच्छा किया होता है, तो ये उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है, तो इसको आप वी को क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ए, थैंक यू वेरी मच सर यू हेल्प अ लॉट, थैंक, जैसे सर अगर हेल्प करते हैं आपकी तो उसको बोलते हो ना थैंक यू, तो वही है यहाँ पे। फिर आपका कहना है हेल्प कैरी योर बुक्स मिसेस रॉय, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ये बुक्स उठाने में, तो इसको आप लिखोगे आई कहाँ पे आपका, ओ दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, तो ये ऐसे आपको जवाब देना है। फिर आपका है मे आई बोरो योर कैमरा फॉर अ डे, क्या मैं तुम्हारा कैमरा दिन के लिए ले सकता हूँ प्लीज़, तो इसको आप लिखोगे बी, येस हेयर इट इज़, तो हाँ ले लो। तो है उसके बाद आपका गुड लक विथ एग्ज़ाम सरिता, तो यहाँ पे एग्ज़ाम उसके आ रहे हैं तो उसके लिए उसको गुड लक दे रहे हैं, तो इसको आप लिखोगे सी, तो यहाँ पे आएगा थैंक्स आई नीड द गुड विशेस, ठीक है। उसके बाद है आपका एक्सक्यूज़ मी कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, क्या मुझे आप स्टेशन के लिए जो रास्ता है स्टेशन को जाने का वो बता सकते हो, तो यहाँ पे आप लिखोगे एल वाला, तो इसको आएगा आपका श्योर गो स्ट्रेट एंड देन टर्न राइट। उसके बाद है हैव यू एनी चेंज तो यहाँ पे उसके बाद है आपका एक्सक्यूज़ मी कैन आई हैव अनदर ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं एक और ग्लास पानी का ले सकता हूँ, तो यहाँ पे आपका आएगा ई, सर्टनली सर आई विल ब्रिंग इट इन अ मोमेंट, ठीक है। तो उसके बाद है आपका लाइक अनदर कप ऑफ टी, तो यहाँ पे आप लिखोगे जे, तो यहाँ पे आएगा आपको नो थैंक्स आई हैव हैड इनफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जवाब देना है। फिर आई लाइक टू कम फॉर अ ड्रिंक, क्या ड्रिंक के लिए आओगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे आप ओ है यहाँ पे आपका किधर लाउड टू, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका आंसर। देन है आपके बाद हैव यू एनी चेंज ऑन यू, तो यहाँ पे आप लिखोगे एच, एच वेयर इज़ एच, तो सॉरी नॉट अ पैसा ऑन मी, ठीक है, तो ये। उसके बाद है आपका
मे आई टेक माई कैलकुलेटर इन टू द एग्जामिनेशन हॉल, क्या मैं अपना कैलकुलेटर ले सकती हूँ एग्जामिनेशन हॉल में प्लीज़। तो यहाँ पे आएगा एन वाला, दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, दे आर नॉट अलाउड, वो नहीं है अलाउड, तो वो नहीं ले सकते हो आप क्वेश्चन, मतलब उसका नहीं, वो नहीं ला सकते हो आप। फिर आपका लास्ट वाला, वुड यू माइंड मूविंग योर कार प्लीज़, क्या आप अपनी कार हटा सकते हो प्लीज़। ऑफ कोर्स नॉट इन अ मोमेंट। ठीक है, तो ये कुछ थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो फिर है लिसनिंग ऑफ द बीटन ट्रैक। तो यहाँ पे एक ये जो, अगर आप जाओगे यहाँ पे एक इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यू हो रहा होता है एक बंदे का, तो उसके लिए उसको क्वेश्चंस पूछे गए, आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो ये आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देन आप ये देखोगे, ये जो या पूरा पढ़ लेना, उसके बाद आप वो आंसर्स करना है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका। ठीक है, तो ये एक बार आप इसको वीडियो को यहीं पे रोक के पढ़ लो एक बार आप। ठीक है, फिर आपको उसको करना है पूरा। तो ये है आपका। ठीक है, तो ये था आपका। तो अब हम इसके क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं। देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स विद आइडियाज फ्रॉम व्हाट यू जस्ट हर्ड। तो उसके बाद आप ये देखोगे और उसके बाद इनको ये पूरा करोगे। ठीक है, पूरा करने की कोशिश करोगे, तो इसका आंसर भी आपको वहीं पे लास्ट में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो एक्टिविटी 4, तो ये उसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्ज़ाम में आएगा नहीं, तो अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप इंग्लिश को ठीक करना चाहते हो दैन प्रैक्टिस इट, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा। फिर है आपका ये डूज डोंट्स, तो ये वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप आंसर सेक्शन में जाके ये चेक कर लो। ठीक है, फिर आपका राइटिंग एंड स्पीकिंग सम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कुछ जब आप जाते हो इंटरव्यू देने, तो मोस्टली कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले व्हाट आर योर करियर गोल्स, आपके करियर गोल्स क्या हैं, मतलब आगे लाइफ में क्या करना चाहते हो। व्हाट डू यू सी योर सेल्फ, तो अगले 5-10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। तो हम क्यों आपको इस जॉब में जॉब दें, ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो हमेशा ये तैयार करके रखना चाहिए आपको। तो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट क्या हैं, क्या क्या गेम्स आप खेलते हो, हॉबीज़ क्या हैं, वो सारा। तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप क्या इंजॉय करते हो। तो इस जॉब में या कोई भी जॉब आप करते हो उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है। तो लाइफ में आज तक की सबसे अच्छी बात जो आपने की है वो क्या है, अचीवमेंट क्या है। तो इस टाइम पे आपकी लाइफ में आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए। तो आपके जो दोस्त हैं आपको क्या बोलते हैं, क्या आपके बारे में उनको कैसे वो आपको डिस्क्राइब करते हैं, क्या क्वालिटीज़ से वो आपको देखते हैं, मतलब आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप किस तरीके के बंदे हो। तो आपको मोटिवेट क्या करता है, कौन सी चीज़ जो आपको मोटिवेट करती है। व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी से आपको क्या चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मतलब क्या मतलब स्ट्रेंथ्स हैं, मतलब स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है, कमज़ोरियाँ क्या हैं और स्ट्रेंथ्स क्या हैं। स्ट्रेंथ्स होती है जो आपके अच्छे पॉइंट्स हो, मतलब जिनमें आप अच्छे हो। ठीक है, ऐसी चीज़ें। कुछ अपने बारे में बताओ। हाउ वुड यू जज योर अपने इंटरपर्सनल स्किल्स, कैसे आप मतलब बताते हो, मतलब इंटरपर्सनल हो गया कि लोगों के साथ, कलीग्स के साथ बात करने का तरीका। मतलब वो ब्रेकिंग द आइस वाला सीन, कि आपको बात करना आएगा दूसरे बंदे से यहीं से। तो वो, तो व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, हमारी कंपनी के बारे में आपको क्या पता है। तो ये क्वेश्चंस आपको हमेशा पता होना चाहिए और इनको कोशिश करो आप करने की। ठीक है, उसके बाद है दिस इज जस्ट अ स्मॉल सैम्पल, द रेंज ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस इज इन्फिनाइट बट व्हाट मेक्स इंटरव्यूज प्रेडिक्टेबल इज दैट द क्वेश्चंस आर फ्रॉम अ फ्यू बेसिक कैटेगरीज। तो देखो ये जो क्वेश्चंस है कम कुछ ही हैं, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्या है, इंटरव्यूज़ में हमेशा यही है कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे, वो आप कुछ कैटेगरीज में ही से पूछे जाएंगे, जैसे कि वो हम इधर से देखने की कोशिश करेंगे। वेट अ सेकेंड, ये कहाँ पे चला गया। तो ये यहाँ पे, हाँ, तो ये है। तो कुछ जैसे कि अगर आपका देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैटेगरी है, सैम्पल है, बेस्ट आंसर ऑप्शन क्या दे सकते हो, व्हाट्स योर आंसर, यूज सजेस्ट स्ट्रक्चर्स टू आंसर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको कुछ इन्होंने बताया, जैसे कि देखो टेस्टिंग एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड अगर उनको देखना होगा वो किस तरीके के आपसे सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे डू यू लाइक टीम वर्क, क्या आपको टीम वर्क पसंद है, टीम में आपको काम करना पसंद है। हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म, अगर कोई आपको बुरा बोलता है, बुरा भला बोलता है, तो आपको कैसे आप उसको हैंडल करते हो। व्हाट बोज यू एंड व्हाट डू यू डू अबाउट इट, तो कौन सी चीज़ें आपको जो बोर करती है, तंग आती है जिससे, और आप उसके बारे में क्या करते हो। फिर आपको आंसर क्या दे सकते हो। गिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट व्हाट यू क्लेम इज़ योर बिलीफ, तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कुछ जो आप बात बता रहे हो उसको बताने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स देनी है उसके साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल येस आई इन्जॉय टीम वर्क, इन फैक्ट मोस्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट्स हैव बीन इन टीम वर्क। हाँ, मुझे टीम वर्क करना बहुत पसंद है और
आपको पता है मैं जितने भी मैंने आज तक के काम किए ज़्यादा वो टीम प्रोजेक्ट्स ही थे, मतलब टीम वर्क के साथ ही हुए। टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ दैट एटीट्यूड इन योर वर्क। तो उसके बाद आपको बताना है कि एटीट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है आपके काम में। बी ऑनेस्ट एंड पॉजिटिव, अपने मतलब ऑनेस्ट रहना, झूठ मूठ कुछ नहीं बोलना, पॉजिटिव रहना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द क्रिटिसिज्म इज़ कंस्ट्रक्टिव आई एम ओके विद इट, बट इफ़ इट इज़ अनकॉल्ड फॉर आई डू फील बैड, बट आई नो दीज थिंग्स हैपन समटाइम्स। देखो ये बोलता है, उसके बाद आप ऐसे बोल सकते हो, पॉजिटिव रहना है आपको, ऑनेस्ट रहना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल देते हो, छलावा करोगे। आपको बोलना है कि हाँ, क्रिटिसिज्म अगर सही होगा तो मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं ये चीज़ अपनी लाइफ में बदलूँगा। वहीं पे अगर वो गलत होता है, जो कि मतलब सही नहीं, ऐसी बुराई, ऐसी क्रिटिसाइज़ कर रहा है कोई, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है एट टाइम्स। तो जैसे कि आप कैसे कर सकते हो, आई एम, आई लाइक, इन्जॉय, आई प्रेफर, आई एम कम्फर्टेबल इन डूइंग विथ, आई एम डूइंग इन एट विथ, आई बिलीव, आई कंसिडर माई सेल्फ। तो ये आप इसको फिर सेंटेंस बना सकते हो पूरा, ठीक है, इसका यहाँ पे। फिर है आपका टेस्टिंग बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर उनको देखना होगा वो कैसे सवाल पूछेंगे, यहाँ पे वो करेंगे हाउ वुड यू डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स विद। अगर आपकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं आपके कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, आप कैसे उसको डील करते हो। फिर आपको हाउ डू यू डील विद स्ट्रेस, स्ट्रेस के साथ आप कैसे, परेशानी के साथ कैसे आप डील करते हो। टेल अस अबाउट टाइम व्हेन यू सॉल्व प्रॉब्लम इन अ क्रिएटिव वे। कोई टाइम बताओ जब आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की होगी अच्छे से। तो डिस्क्राइब हाउ यू बिहेव इन अ सडन वे एंड वाई एंड व्हाट द एक्सपीरियंस हैज़ टॉट यू। तो कैसे इस यहाँ पे आपको इनको बताना है कि कैसे आप अपना आपने मतलब कैसा बिहेव करते हो उस टाइम पे, कैसे आपने बिहेव किया था। और कभी अपनी अगर कभी किसी फ्रेंड के साथ आपकी लड़ाई होगी तो गुस्सा किया, मारपीट की, तो उससे आपने क्या सीखा वो आपको बताना है। फिर प्रोवाइड अ कॉन्क्रीट इलस्ट्रेशन, फिर आपको एग्जाम्पल ठीक से देनी है। कीप द आंसर जो आपको होगा उसको स्मॉल, छोटा सा रखना होगा, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बतानी है। कोई ये नहीं मतलब ऐसे ही नहीं कुछ भी बोलना है। नो एग्जैक्टली विच ऑफ योर एक्सपीरियंसेस रिफ्लेक्ट विच तो और ये जो भी एक्सपीरियंस आपने लाइफ में किया है ना, उसको अच्छे से देखो कि उस एक्सपीरियंस में मैंने क्या देखा, या क्या कौन सी चीज़ें बिहेवियर को जो मेरी उससे इम्पैक्ट हो रहा है, तो वही वाली चीज़ें वहाँ पे बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव टॉकिंग इट थ्रू कैन सॉल्व मच प्रॉब्लम्स, आई यूज टू डू दैट ड्यूरिंग माई वर्क इन द स्टूडेंट काउंसिल्स। तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो, मुझे लगता है अगर मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा तो मैं बात करके कर सकता हूँ, या लड़ाई को सॉल्व करना होगा बात करके वो लड़ाई सॉल्व हो सकती है, जो कि मैं अपने स्कूल टाइम में बहुत करता था। तो ये जो है यहाँ पे आई बिलीव, आई इंजॉय, आई लाइक, प्रेफर, इससे आप ये यूज़ करके आप अपना आंसर लिख सकते हो। फिर है अगर उनको आपकी स्किल्स को टेस्ट करना होगा तो वो क्या पूछेंगे आपको, हाउ कंफर्टेबल आर यू विथ न्यू टेक्नोलॉजी। नई जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ कितना कंफर्टेबल हो, क्या आपको यूज़ करना आता है या नहीं। आर यू बेटर एट वर्बल स्किल्स और रिटन स्किल्स, क्या आप वर्बल बोलने वाले स्किल्स, लैंग्वेज और लिखने वाले में आप ठीक हो, बेटर हो, किन दोनों में से किन पे हो। आर यू प्रोफिशिएंट इन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, जो नए ऐप्स सॉफ्टवेयर हो गए, जो ऐप्स वगैरह होते हैं ना, तो एप्लीकेशंस होते हैं फ़ोन में, तो उनके जो लेटेस्ट हैं कितने मतलब अच्छे हो, उनके साथ आपको यूज़ वगैरह करना आता है। तो आपको यहाँ पे आपके स्किल्स वगैरह बतानी है। अगर जिस तरीके से ये नौकरी है उसके हिसाब से जॉब जो है, जो रिक्वायर करती है वो जॉब, जो उस जॉब को करने के लिए चीज़ें चाहिए वो आपको यहाँ पे बतानी है। बी रेडी विथ प्रूफ आइदर इन CV और एक्सपीरियंसेस दैट। तो उसके साथ साथ आपको अपना पोर्टफोलियो या CV जो आपका होगा वो साथ रखना है, जिसमें आपने अगर कहीं पे कुछ काम किया है, किसी ऐप के साथ आपने किसी ऐप पे काम किया है, किसी टेक्नोलॉजी जो के रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, कंप्यूटर के रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है, वो रखो साथ, वो दिखा सकते हो आप उनको। तो इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट योर क्वालिटीज़ रिलेट टू दैम टू स्किल यू आर आस्क अबाउट। तो अगर कोई क्वालिटी आप अपने बारे में बात करना चाहते हो, क्वालिटी के बारे में, उसको जो स्किल, जिस स्किल के बारे में आपसे पूछा गया है तो उसको उसके साथ रिलेट करके जवाब दो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गुड एट कंप्यूटर्स पर्टिकुलरली द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर। तो मैं यहाँ पर आप बोल सकते हो हाँ मैं कंप्यूटर के साथ बहुत अच्छा हूँ, और ये इस किस्म के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको मैं ज़्यादा अच्छे से चला सकता हूँ। तो आप आंसर दे सकते हो, आई एम गुड इन एट विथ, आई हैव डन अ लॉट ऑफ। तो इस तरीके से आप अपना आंसर को एलॉबरेट कर सकते हो। फिर है इंडस्ट्री नॉलेज जो होनी चाहिए आपके पास। तो इसमें आपको पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट, हमारी कंपनी के बारे में आपको क्या पता है। व्हाट डू यू नो अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आपको जो आपके जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको काम करना है उनके बारे में आपको क्या पता है, और उन कामों के बारे में आपको क्या पता है। तो सबसे पहले आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, जिस इंडस्ट्री जिस किस्म की है वो कंपनी, जिस चीज़ के लिए
वैल्यू काम करती है वो पता होना चाहिए आपको। डोंट जस्ट स्टेट स्टैटिस्टिक्स, गिव योर एनालिसिस ऑफ अ सिचुएशन। सिर्फ यही मत बताओ कि उसने इतना पैसा कमाया था, इसके इतना था, इतने लोग काम करते हैं, इस यहाँ से आते हैं, बल्कि आप बताओ कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, एनालिसिस वगैरह दो। तो आप किन चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, किस तरीके से आप यहाँ पे काम करना चाहते हो, आप कैसे उनको फ़ायदा दे सकते हो, वो सारा। तो यहाँ पे आप ऐसे जवाब दे सकते हो, बेस्ड ऑन माई रिसर्च आई वुड से इट्स ऑब्वियस दैट इट सीम्स दैट द ट्रेंड इज़। तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हो उसका, ठीक है। तो ये उतना वो नहीं है, तो बट आपको ये पता रहेगा इससे कि आपके वहाँ पे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो यहाँ इसी के साथ आपका जो ये ब्लॉक है ये भी ख़त्म हो गया और आपका ये जो यूनिट है ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये है आपका, तो ये था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। थैंक यू।